पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले, बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दक्षिण 24 परगना के बिरलापुर से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मतदाताओं को बूथ पर जाने से रोका गया है और वहीं आपको ये भी बताते चले कि गैर बंगाली को वोटिंग देने से यहां रोका जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दक्षिण 24 परगना के बिरलापुर से। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर है कि जो गैर बंगाली है उनको बूथ पर जाने से रोका जा रहा है, उनको वोटिंग करने से रोका जा रहा है। बिल्कुल ज्योति, इस वक्त की बड़ी जानकारी, मतदाताओं को बूथ पर जाने से रोका गया है, ये बड़ी जानकारी। और सुबह भी दक्षिण 24 परगना से जानकारी सामने आ रही थी कि यहाँ पर आक्रोशित जनता ने, आक्रोशित भीड़ ने ईवीएम मशीन को पानी में ही फेंक दिया था। और ऐसा एक भी चुनाव संपन्न नहीं होता है जब पश्चिम बंगाल से ही अराजकता की हिंसा भरी खबरें सामने नहीं आती है। अब ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। बिल्कुल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मुकेश जी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है, जो अभी हमने पिछले 6 चरण के चुनाव देखे, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि पश्चिम बंगाल से कोई हिंसा भरी, झड़प भरी, अराजकता भरी खबर सामने नहीं आई हो। अब ये भी मामला सामने आ चुका है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल इशिका, हर एक चरण में बंगाल से जो खबरें हम लोग के पास पहुंची है उसमें कहीं ना कहीं हिंसा और अनियमितता जो है देखने को मिली। लेकिन इस बार का जो खबर है जो 24 परगना से आ रही है, बिरलापुर एक जगह है वहाँ 24 परगना संसदीय क्षेत्र में, जहाँ पर जो नॉन बंगाली हैं, जो बंगाली नहीं हैं, उन सब को पहले आकर के टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, टीएमसी के जो गुंडे हैं, वो आकर के उनको कह रहे हैं कि आप लोग वोट देने के लिए मतदान केंद्र तक नहीं आए। बाकायदा ये उस तरीके का जो 90 के दशक का जो दौर था, उस दौर की याद दिलाती है कि 90 के दशक में इसी तरह अगर कोई बाहुबली प्रत्याशी अगर होता था मैदान में, तो वो मतदाताओं को जाकर के घर में जाकर के धमकाता था और कहता था कि आप जो है, आप अगर हमको समर्थन देते हैं तो आप घरों में रहिए, आपका वोट जो है हम खुद डाल लेंगे। और यही बात अभिषेक बनर्जी के जो वहाँ समर्थक टीएमसी के गुंडे हैं, वो नॉन बंगाली जितने भी उस इलाके में हैं, सभी के घरों में जाकर के कहा जा रहा है कि आप जो है मतदान केंद्र पे नहीं जाएं, आपका मत जो है वो डाल लिया गया है। यानी खुले तौर पे जो है बंगाल को कश्मीर बनाने की यह कोशिश है। जो जिस चीज़ से बीजेपी लड़ रही है, जिस चीज़ से देश लड़ रही है, जिस चीज़ से पार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए धारा 370 को हटाया गया था, वही चीज़ अब बंगाल में देखने को मिल रहा है। बंगाल में जिस तरीके से टीएमसी के नेताओं ने, टीएमसी के गुंडों ने वहाँ पर दहशतगर्दी मचाई है, उसका एक उदाहरण है। हमारे पास अभी फ़ोन आया था, एक फ़ोन पे चूंकि हमारे एक जानने वाले हैं, वो वहाँ पर रहते हैं और वो दिल्ली से, चूंकि उनका पूरा परिवार वहाँ बिरलापुर में रहता है, उनके बेटे जो है वो नोएडा में यहाँ पर काम करते हैं और वोट के उनका जो वोटर आईडी कार्ड है वो उसी बिरलापुर 24 दक्षिण 24 परगना का ही है। वहां पर जाकर के वो वोट डालने के लिए गए थे, लेकिन आज सुबह में ही टीएमसी के कार्यकर्ता उनके घर पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप लोगों को मत डालने के लिए बूथ पे नहीं आना है, क्योंकि आपका वोट जो है वो पहले से ही हम लोगों ने डाल दिया है जहां जाना, इसलिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक धमकी भरे अंदाज में केवल उसी परिवार को नहीं बल्कि उस एरिया में जितने भी नॉन बंगाली हैं उन सबको इस तरीके की धमकी जो है टीएमसी की तरफ से दी गई है। और साथ में यह भी धमकी दी गई है कि आप इसकी शिकायत नहीं करेंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि किस तरीके की यह दहशतगर्दी है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और जो सुरक्षा है वोटरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि लोग जो हैं अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। ये अपने मताधिकार का उपयोग करना उनका फंडामेंटल राइट है, जिसको रोका जा रहा है वहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी की ओर से। ये एक बड़ा मसला है, लोकतंत्र की हत्या का मामला है और बंगाल को कश्मीर बनाने की कोशिश है। तो क्या, बिल्कुल मुकेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या टीएमसी को ये लगने लगा है कि इस चुनाव में उसकी करारी हार होने वाली है, जिस तरीके से घटनाएं उनके द्वारा की जा रही है? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल वे उसी तरीके की सोच रख रहे हैं। शायद उनको लग रहा है कि यहाँ पर उनकी हार हो रही है, क्योंकि ये जो इस बार आखिरी फेज का जो चुनाव है दिव्या, इस आखिरी फेज में बंगाल में जितने भी लोकसभा सीटें उन सभी पर जो है टीएमसी का कब्जा है। 2019 में सारी सीटें टीएमसी के कब्जे में आई थी और इस बार बीजेपी से उनका कड़ा मुकाबला है और कड़े मुकाबले में जो है बीजेपी को एक जो है एज मिलता हुआ दिख रहा है। इसलिए साम दंड भेद सभी तरीके की चीज़ों को टीएमसी जो है अपने सीटों को बचाने के लिए वो कर रही है। और यह जो मसला है कि हारती हुई दिख रही है। आपको याद होगा जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो ममता बनर्जी को, अब जो शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनके गढ़ से हराया था और वहां पर उसके बाद से ही टीएमसी कार्यकर्ताओं को यह लगने लगा है कि जो नॉन बंगाली वोट है वो उनको वोट नहीं देते हैं, इसलिए उनको जो बूथ पे है
मतदान केंद्र पे जाने ही ना दिया जाए। और इसी स्ट्रैटेजी के तहत जो है बिरलापुर में ये किया गया। ये तो बिरलापुर से बात है हमारे और आपके सामने आ गई, क्योंकि वहां पर हमारे जानने वाले कुछ थे, उन्होंने फोन पर हमें इस बात की सूचना दी। मैं उनका नाम जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि उनका नाम जाहिर करने से उन पे और भी दूसरे तरीके की सुरक्षा के जो है वो खतरे हो सकते हैं उनके खिलाफ, इसलिए मैं उनका नाम जाहिर नहीं कर रहा हूं। लेकिन वो अकेले ऐसे शख्स नहीं है, उस इलाके के सारे लोगों को वोट डालने से रोका गया है। और ये केवल इसी क्षेत्र की बात नहीं होगी, अगर यहां पर ऐसा किया जा रहा है तो दूसरे क्षेत्र में भी जहां पे नॉन बंगाली होंगे, जो वहां के मतदाता हैं, उनको वोट डालने से रोका जा सकता है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो सुरक्षा में लगी हुई हैं, उनको मतदाताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए और उनको जाकर के उनके मताधिकार का प्रयोग वो कर सकें। इस तरीके की चीज़ें जो है करनी चाहिए। खासतौर पे बिरलापुर जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वहाँ के लोगों को अभी भी, चूंकि भी टाइम करीब 4-5 घंटे का बाकी है, अभी वो चाहे, अगर सुरक्षा एजेंसी और चुनाव आयोग चाहे तो मतदान कराया जा सकता है। तो बिरलापुर के जितने भी नॉन बंगाली लोग हैं, मैं अपील करूंगा यहाँ से चुनाव आयोग को कि वह बिरलापुर में जितने भी नॉन बंगाली फैमिली हैं, नॉन बंगाली वोटर हैं, उनको मताधिकार का प्रयोग करने दिया जाए। और इसके लिए जो जरूरी सुरक्षा है वो जो चुनाव आयोग और सुरक्षा एजेंसियां उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए, ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। दिव्या। बिल्कुल मुकेश जी, यहाँ पर ये जो जानकारी है दक्षिण 24 परगना से ही सामने आई है, बिरलापुर से सामने आई है, लेकिन कहीं ऐसे पश्चिम बंगाल में जगह है, क्षेत्र है जहां पर इस तरह की हिंसा झड़पें देखने को मिल रही होगी, जहां पर नॉन बंगालियों को वोट करने से रोका जा रहा होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हम देखते हैं इंडी गठबंधन एक ही बात कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में तानाशाही है। अभी हमने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुना था कि उन्होंने बोला कि बीजेपी तानाशाही कर रही है। हम ममता बनर्जी को सुनते हैं, वो बोलती है कि बीजेपी तानाशाही करे। लेकिन इस जानकारी के बाद, इस खबर के बाद तस्वीर साफ है कि आखिरकार तानाशाही किसके राज में हो रही है। बिल्कुल। छठे चरण में भी हम लोगों ने देखा था इशिका की, छठे चरण में मतदान केंद्र पर जो टीएमसी के लोग आए थे वो लाइन में लगे लोगों को अंदर जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये जो है वो हमारी पार्टी को वोट नहीं देंगे। वो पता नहीं किस अंदाज पे, किस मैकेनिज्म से, कौन सी कसौटी ऐसी है जिसपे वो लोगों को कस करके देख लेते हैं कि ये उनको वोट देने जा रहे हैं या नहीं देने जा रहे हैं। यानी एक तरीके से टीएमसी जो है वो लोकतंत्र का गला घोंट रही है और वैसे लोगों को चिन्हित करके जो उन्हें लगता है कि वो उनको वोट नहीं देंगे, वैसे लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। और वैसे लोगों को रोकने की हर संभव कोशिश जो है टीएमसी के गुंडे जो है वो हर एक बूथ पे कर रहे हैं, हर एक कंस्टिट्यूएंसी में कर रहे हैं। कहीं पर ये खुल करके सामने आ जा रहा है, लोग शिकायत करने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसे हैं, क्योंकि टीएमसी के लोग जो वहाँ पर लोकली वहाँ पर स्ट्रांग हैं, और लोकली अगर आप इस तरीके की बात उनके इच्छा के खिलाफ जाकर के आप वोट डालते हैं तो वो उसका बदला जो है वोटिंग के बाद भी लेते हैं, आप पर हमले करते हैं और हिंसक हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको विधानसभा चुनाव के बाद से हम लोगों ने देखा। करीब 400 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी और जिसको लेकर के अभी तक जो है टीएमसी के लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बाद में उन्हें बेल दे दिया गया और अभी तक उन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है। तो जिस तरीके से बंगाल में ट्रेंड चल रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि जो लोकल मतदाता है उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और जो उनको लगता है टीएमसी के लोगों को कि ये हमें वोट नहीं करेंगे, उनको मतदान केंद्र तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। जो लोग मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं उन्हें वोट डालने के लिए रोका जा रहा है, वोट डालने में नहीं दिया जा रहा। छठे चरण में हम लोगों ने ऐसी खबरें दिखाई थी और मालदा से हमारे पास खबर आई थी, मतदान केंद्र के भीतर में झड़प की खबर आई थी और वो चीजें साफ थी। हालांकि कुछ केंद्रों पे लोगों ने शिकायत की थी कि पुनर्मतदान करवाया जाए, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हुआ है। वहाँ के जो ऑब्जर्वर है, चूंकि ऑब्जर्वर भी जो बाहर से जाते हैं उनको भी लगता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो शायद उन पर भी, क्योंकि बंगाल का इतिहास रहा है, बंगाल में जो टीएमसी के कार्यकर्ता है सरकारी एजेंसियों पे, जो सीबीआई की टीम है उस पर हमला कर चुके हैं, ईडी की जो टीम है उस पर हमला कर चुके हैं, जो बाहर से पुलिस या जो एजेंसियां जाती हैं उस पर वो हमला कर चुके हैं। एक तरीके से बंगाल को भारत के भीतर में अलग देश की तरह जो है ममता बनर्जी ने बना दिया है और वहां अपनी मनमर्जी चलाना चाहती है। और यह जो उदाहरण है जो बिरलापुर में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, उनके घर पे जाकर के उनको बोला जा रहा है मतदाताओं को कि आप जो है घरों में ही रहें, आप मतदान केंद्र पे नहीं आइए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल उन मतदाताओं को उनके मताधिकार का प्रयोग वो कर सकें। इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो है उन्हें मुहैया कराई जानी चाहिए।